अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वही होते हैं जो हक की बात फैलाते हैं, कटने के लिए वही तैयार रहते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अब्दुहू व रसूल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पैगाम, हज़रत मौला अली सरकार का पैगाम, हज़रत उस्मान गनी का पैगाम, हज़रत सिद्दीक़ का पैगाम। एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने वाला सहाबी था। आका ने फरमाया, आज जंग के लिए कुछ थोड़ा सा माल चाहिए। जमा किया थोड़ा जो बहुत। जब सरकार का हुक्म माना तो घर पे गए, वहाँ से जो कुछ मिला सारा लेके आके आका के कदमों में निछावर कर दिया। तो फिर आका ने पूछा, घर क्या छोड़ के आए हो? सरकार फरमा रहे हैं, आका के घर के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ के आए हैं, बाकी सारा कुछ लेके आ गए हैं, सारा कुछ आपके नाम पर निछावर कर दिया। तो वो थे पक्के सच्चे गुलाम। आए तो तुम पैसे के गुलाम हो, पैसे की आड़ में सब कुछ करते हो, पैसे की आड़ में भीख मांगते हो, अपने कपड़ों के लिए तुम सारा कुछ करते हो, अपने ऐशो आराम के लिए तुम सारा कुछ करते हो, अपने ऐशो आराम को तुम छोटा ऊपर लेके जाने के लिए बनते हो। क्या तुम इन्हीं कपड़ों का हिसाब नहीं दोगे? जिस्म जो ढांकते हो कपड़ों के साथ, जो माल घरों के अंदर ऐशो आराम से रहते हो, बड़े बड़े बंगलों के अंदर रहते हो, बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर रहते हो, बाहर एक ऐसी सिक्योरिटी तुम लगा लेते हो, क्या वहाँ पर तुम्हें इरज़ाइल नहीं मार सकता? वहाँ पर इरज़ाइल तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकता? इरज़ाइल कहाँ तक नहीं पहुँच सकता ये बताओ? हर उस जगह तक पहुँच सकता है। चाहे तुम मट्टी शीशे की दीवारें बना लो तो उसके अंदर भी इरज़ाइल चला जाएगा। लाखों पहरे खड़े कर लो तो वहाँ भी इरज़ाइल चला जाएगा। इरज़ाइल जो मलकतुल मौत है, जो एक इंसान की रूह कब्ज़ करता है, नहीं समझ सकते तुम उसको। जो रूह कब्ज़ करने वाला अल्लाह का फरिश्ता मुकर्रर किया गया, वो हर इंसान की रूह कब्ज़ करेगा, भले वो चाहे छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, MP है, MNA मिनिस्टर है, वो आर्मी का है, वो पुलिस का है, वो जज है, वो कोई भी है, उसकी रूह कब्ज़ होनी है एक दिन। उसने मरना है हर सूरत। जब मरेगा, मर के वो यही हिसाब देगा जो इसने इस दुनिया के ऊपर जिंदा रह के जो जो कर रहा है, वो जो बीज बो के जा रहा है, उसकी फसल कब्र के अंदर जाके तुम्हें काटनी पड़ेगी। कब्र के अंदर हर उस बात का जवाब देना पड़ेगा जो आज तुम शिरक फैलाते हो, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तुम एक फ़िरकाबाज़ियत फैलाते हो, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम एक लोगों को गलत रास्ता दिखाते हो, उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक दीन के अंदर, दीन की आड़ पे तुम लोगों से मालो गनीमत निकालते हो, दीन की आड़ के ऊपर तुम सियासत करते हो, उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक यहूदी के कहने पर तुम मुसलमानों पे तशद्दुद करते हो, उसका हिसाब देना पड़ेगा। किस किस चीज़ का तुम हिसाब नहीं दोगे? हर उस चीज़ का हिसाब दोगे जो मुंह से आवाज़ निकालोगे, उसका भी हिसाब दोगे। जो रोटी खाओगे, खाना खाओगे, लुकमा हलाल का होगा, हराम का हो, उसका हिसाब दोगे। कैसे फिर ज़रे ज़रे का हिसाब कैसे तुम दे पाओगे इंसान जवाब? कैसा तुम्हारे साथ अंजाम कब्र में होने वाला है? कब्र के अंदर पूरी कब्र अंगारों के साथ भर दी जाए, पूरी कब्र के अंदर अंगारे बिछा दिए जाएं, तुम इंसान को ऊपर सिला दिया जाए, तो फिर क्या तुम जवाब दे पाओगे? छोटी सी एक काल कोठली मिलेगी, उस काल कोठली में क्या हिसाब दे पाओगे? काल कोठली आज जेलों के अंदर इंसानों को देते हैं, जेलों के अंदर इंसानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। कब्र के अंदर इससे ज़्यादा तशद्दुद होगा तुम लोगों पर। तो फिर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म करते हैं, मुसलमानों के कानून के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, जो एक यहूदी ने तो हिसाब, यहूदी के साथ तो उसको जहन्नम नसीब होगा, काफिर को जहन्नम नसीब होगा। हिसाब किताब है सिर्फ मुसलमान के लिए, जन्नत भी उसी के लिए है, जहन्नम भी एक इंसाफ रखने, ईमान रखने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए। जो हिसाब में पास हो जाएगा एक को जन्नत मिलेगी, जो फेल हो जाएगा उसको जहन्नम मिलेगी। आज हमारे तुम्हारे बच्चे स्कूलों में फेल होते हैं, जब स्कूल के अंदर फेल हो जाते हैं तो उसको 1 साल पीछे कर दिया जाता है। तो फिर कब्र के अंदर क्या बनेगा?
یہ جو منہ سے آواز نکالتے ہیں، جو کرتوت کرتے ہیں، ان کرتوتوں کا حساب کیسے دیا جائے گا؟ ان کرتوتوں کے ساتھ کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر پائیں گے؟ کیسے ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے؟ کیسے انسان ہم بنیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔